आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। इंडिया अलायंस के आधे नेता जेल पर, आधे बेल पर। क्या विकास करेंगे? जेपी नड्डा ने नगीना के धामपुर में विपक्ष पर साधा निशाना। सैयद शाहनवाज हुसैन ने रुड़की में मुस्लिम समाज से मोदी को वोट देने की अपील की। कहा, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। गुजरात के बाद यूपी का क्षत्रिय समाज भी बीजेपी से नाराज। महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट करने का लिया गया फैसला। और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने ठोके जीत की दावेदारी। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में किया गया शक्ति प्रदर्शन। और आगाज बड़ी खबर के साथ। बिजनौर से नगीना लोकसभा के धामपुर में एक विशाल जनसभा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जेपी नड्डा जनसभा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले दिए हैं, इसलिए जनता उनको नकार रही है। आगे कहा, हमने भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया, चाहे वे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हों। विपक्ष के आधे नेता बेल पर हैं तो आधे जेल में हैं। इस तरह से वो विकास कर सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बेल पर है, जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। सतिंदर सिंह जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। कविता जेल में है कि नहीं है? ये इंडिया अलायंस में आधे नेता बेल पर हैं और आधे नेता जेल में है। यह परिस्थिति आप बोलिए, ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, आवाज आनी चाहिए। ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? और अभी रुड़की के सरकड़ी गांव में रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज देश की तरक्की और खुशहाली के लिए भाजपा को वोट दे। एक बार फिर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन का ढोल नगाड़ों फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है। कांग्रेस के लोग आज बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मेरे गांव से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी लोग आए थे और जिनसे सभी से शाहनवाज हुसैन जी ने अपील की है कि सभी लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत हो और ये इसी के पथ पर सबका साथ सबके विकास के पथ पर सभी लोगों के विकास के लिए कार्य करें। हरिद्वार वाकई एक नई बार जीतने जा रहा है। हरिद्वार लोकसभा एक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। त्रिवेंद्र रावत जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है। जैसे वो एक कहावत है कि क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब कोई बचा ही नहीं है। दूसरी पार्टियों में कोई नेता ही नहीं बचा है, सब तो बीजेपी में आ गए हैं, एक तरफा बीजेपी में। और बीजेपी 5 लाख पार करेगी हरिद्वार लोकसभा में। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए अब लोकसभा चुनाव 2024 में हैट्रिक लगाना अब आसान नहीं दिख रहा। राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण आज क्षत्रिय समाज ने सहारनपुर के ननौता में एक बड़ी पंचायत कर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने वाली पार्टी को समर्थन देने की बात कही। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के सोहनचनी तगान में त्यागी भूमिहार समाज ने एक बड़ी महासभा पंचायत का आयोजन किया, जिसमें त्यागी समाज एक साथ सर्व समाज के जिम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया और लोकसभा चुनाव में भाजपा का बाइकआउट करते हुए बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को हराने की बात करते हुए
निर्दलीय उम्मीदवार सुनील त्यागी को भारी मतों से जिताने के लिए अपना समर्थन उन्होंने दिया। आपको बता दें, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात और झारखंड में भी क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। देखिए, ये मेरा घर है यहाँ 12-13 गांव, तो इन सब लोगों के, क्योंकि मैं घर घर नहीं जा सकता था, तो एक छोटा सा एक छोटी पंचायत थी, महापंचायत तो नहीं कहेंगे थी, और ये सभी समाज की थी। सब समाजों का समर्थन यहाँ स्टेज पे भी आपने देखा होगा। हमें कश्यप समाज, पाल समाज, त्यागी भाई जो मुस्लिम हैं उनका, और दूसरे मुस्लिम भाई भी हैं, सभी का समर्थन यहाँ इस पंचायत में हमें मिला। ठाकुर साहब का भी मिला, सैनी समाज का, सभी का। 5000 कुर्सी थी और पब्लिक जो है चारों तरफ इतनी पब्लिक थी, उसमें 36 बिरादरी नायक है हमको समर्थन दिया। और उनमें पाल समाज भी था, सैनी समाज भी था, कश्यप समाज भी था, उसमें वैश्य समाज भी था, बनिया समाज, पंजाबी समाज भी था, धीमान समाज भी था, सरदार भी थे, और यहाँ तक कि जाट समाज भी थे, गुज्जर, ठाकुर, सभी लोगों ने समर्थन दिया। और ये एक मुहिम है, यानी कि वोट हमारी और हमारी वोटों का नीति निर्धारण ये करेंगे वहाँ दिल्ली में बैठकर। मुरादाबाद लोकसभा से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जमशेद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका चुनावी मुद्दा शिक्षा, रोजगार, विकास, ये तमाम उनके मुद्दे रहेंगे। उन्होंने कहा, वर्तमान में मुरादाबाद की स्थिति बेहद खराब है। मुरादाबाद में जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे हैं, विकास के नाम पर लूट किया गया है। उन्होंने कहा, मैं शिक्षा, रोजगार, विकास आदि के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करूंगा। जो चुनावी मैदान में हूँ मुद्दों को लेकर, एक तो हमारा भाईचारा जो इस वक्त जो पूरे भारत में इस तरह से जो छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उसको हम उसको एकता का प्रतीक, जैसे हमारी बार एसोसिएशन का मामला होता है कि वकील सब एक होते हैं, इसी तरह से भारतीय सब एक हैं। ये मुद्दा मेरा है। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि जो यहाँ मुरादाबाद की समस्या है, आम समस्या ये है कि आसानी से पब्लिक को जो सांसद जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मैं यहाँ उपलब्ध रहूँगा, इनके बीच का हूँ, बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ, यहीं का मौजूद हूँ। दूसरा, आप उसमें मुद्दा मेरा ये आता है कि यहाँ की सड़कों की स्थिति देखें आप, यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ कॉलेजेस नहीं है। आप डिग्री कॉलेज हैं, आप देखें कांट में, भोजपुर में, करूला पर, या मुरादाबाद सिटी में यहाँ एक तहसील स्कूल है जो कि आज तक जूनियर हाई स्कूल है, उसको इंटर कॉलेज नहीं करा पाए यहाँ के सांसद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस के प्रत्याशियों ने कमर कसते हुए अपने अपने मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए रोड शो, चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए जीत की दावेदारी ठोक दी है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में बिजनौर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दीपक कुमार सैनी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पुरकाजी में रोड शो निकालते हुए कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए वादों को निभाया नहीं है और झूठे वादे और जुमलों के साथ जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरकाजी के कांग्रेस यूथ अध्यक्ष सैयद मुनीर को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिजनौर लोकसभा इलाके का ऑब्जर्वर बनाया गया है। सैयद मुनीर ने भी आज इंडिया अलायंस के प्रत्याशी दीपक कुमार सैनी के रोड शो और कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जहां कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, वहीं लोकसभा चुनाव में अपने समर्थकों को और मतदाताओं से दीपक कुमार सैनी को भारी मतों से जिताने की अपील की। एक नौजवान चेहरा आपके बीच में भेजा है जो आपके भाई, आपके साथ, आपके मिलकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता है। मैं दीपक सैनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। लोकसभा की सेवा करने का मौका दिया। आज आज़ादी के 76 साल बाद मैं आप सब लोगों के बीच ऐसे मौके पर आया हूँ जहाँ देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में। अगर 2024 के चुनाव में आप सबका निर्णय सही नहीं रहा तो 2024 के बाद। बलरामपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई है।
11,000 लाइन के हाईटेंशन तार गिरने के कारण से अब गेहूं की फसल जलकर बलरामपुर में राख हो गई। आपको बताते चलें कि करमेती गांव में बिजली विभाग 11,000 लाइन के हाईटेंशन तार एक वहां पर था जो मंगल प्रसाद वर्मा पुत्र बोध राम वर्मा के खेत में लगे पोल से टकरा गया और तार टूटकर गेहूं की फसल में गिरकर 5 बीघा फसल देखते ही देखते जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कई साल से जर्जर पड़े तार आए दिन टूटकर गिर जाते हैं, जिससे कई घटनाएं भी अब तक हो चुकी। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी को हम खबर भी देते हैं, सूचना भी देते हैं, लेकिन वो इन तारों को नहीं बदलते और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये है सर कि जो ये 11,000 लाइन है इसकी वजह से गिर जाने की वजह से हमारा गेहूं जल गया। कैसे गिरा था? और ये केवल ये क्योंकि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लापरवाही से आए दिन घटना होती रहती है। अच्छा, ये कब गिरा है? ये कल वही 11 बजे गिरा है, परसों। अच्छा जी हाँ, परसों 11 बजे दिन में गिरा है। अच्छा, तो हाँ। कोई विद्युत विभाग के अधिकारी आए यहाँ मौके पर? कोई नहीं आया। हाँ। हाँ, तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? 5 बीघा सर तक लगभग 40,000 का नुकसान हुआ है। क्या कौन सी फसल थी? गेहूँ। हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं की हाँ। बिजली विभाग के अधिकारियों से या जिला प्रशासन से? नहीं, अभी तो मतलब की, लेकिन कोई आया नहीं। हाँ। और वही दुर्घटना आज दोबारा फिर हो गया। लखीमपुर खीरी के नगर गोला में तहसील के पास गांव कोरैया में टाइगर देखने को मिला। टाइगर ने इस गांव में पहुंचकर 2 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे एक को लखीमपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वन विभाग की टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद रही और टाइगर को जंगल की तरफ भगाने की प्रयास करती रही। मौके पर मौजूद जनता के शोर शराबे से टाइगर ने भागते समय एक और युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद वन विभाग की टीम ने टाइगर को जंगल के अंदर अब खदेड़ दिया है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों को इसने कोरैया गांव में घायल किया है, तो उसी समय स्टाफ को भेजा गया यहाँ से। तब तक वहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। फिर थाना हैदराबाद को भी फ़ोन किया गया, सीओ साहब से भी बात की गई थी, एसडीएम साहब से भी बात की गई थी। उसमें पुलिस फोर्स भी पहुँचा, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर दिया गया, जिससे टाइगर वहाँ से निकल कर जंगल की तरफ को भागा। तो चूँकि बाकेगंज रोड बीच में आता है, उसे बाकेगंज रोड क्रॉस करना था, वहाँ भी भीड़ को काफ़ी रोका गया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। उसी दौरान उसने क्रॉस करते समय एक व्यक्ति को और घायल कर दिया। उसके बाद वो क्रॉस करता हुआ जंगल को मूव कर गया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना इलाके के भारवटिया मुस्तहकम के पास पुल के नीचे एक 27 साल के युवक का शव मिला है। शव मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। खबर मिलते ही डुमरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई करने में जुट गई। खबर पाकर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने भी जाए वारदात का मुआयना किया। लाश की पहचान बच्चा राम यादव साकिन बिथरिया के रूप में की गई है। मृतक बीती रात अपनी पत्नी के मौसी के घर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बताकर निकला था, लेकिन घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे पुल के नीचे उसकी लाश बरामद की गई। अब यह हत्या है या दुर्घटना, ये जांच का विषय है। जांच इस पर अब की जा रही है। थाना डुमरियागंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल डुमरियागंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई, तो मौके पर एक डेड बॉडी तथा बगल में मोटरसाइकिल पाई गई। मृतक की शिनाख्त बच्चा राम यादव पुत्र जगराम यादव निवासी बिथरिया थाना भवानीगंज के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके अग्रेतर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज एक तरफ जहां मंदिर मस्जिद को लेकर सामाजिक समरसता दांव पर लगी है, वहीं दूसरी तरफ शमशीरें भी तनी हुई है। तो वहीं कुशीनगर में एक ऐसा गांव है जहां आज भी सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द कायम है। इस गांव में मंदिर और मस्जिद पास पास है। मंदिर में आरती होती है तो मस्जिद के अजान का माइक रोक दिया जाता है, और जब मस्जिद में अजान होती है तो मंदिर पर लगे माइक की आवाज़ को कम कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में पूजा पाठ या भंडारा होता है तो मस्जिद के मौलवी को भी वहाँ से खाना भिजवाया जाता है, और जब मुस्लिमों का त्यौहार होता है तो मंदिर के पुजारी उसमें शिरकत करने के लिए पहुँच जाते हैं। रमज़ान के महीने में तो मंदिर के पुजारी रोज़ा अफ्तारी के लिए पकवान भी भेजते हैं। सन 1965 में मंदिर और मस्जिद दोनों बने हुए हैं।
मंदिर बना तो मुस्लिम समाज ने ईंट दी और जब मस्जिद बनी थी तब हिंदुओं ने भी वहां पर जाकर ईंटें दी और काम किया। मंदिर मस्जिद एक ही साथ बना है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। वो लोग अपना अल्लाह का नाम लेते हैं, हम लोग राम का नाम लेते हैं। अभी तक विवाद नहीं हुआ, कम से कम 55 साल हो गया। अब आगे क्या होगा इसके लिए हम नहीं बताएंगे, लेकिन अब तक तो कोई विवाद नहीं हुआ है, अनविवाद होने देंगे हम। यहाँ के पुराने लोगों ने सहमति से जो है मस्जिद की भी तामीर की और मंदिर भी बनाया। इस तरीके से पहले से भाईचारा लोगों में था और मुल्क भी हमारा उसी तरफ है। पुराने ज़माने से ही गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग रहते हैं और इस मिसाल को जो है एक बाग की तरह ले लीजिए। किसी बाग में अगर जो है तरह तरह के फूल रहते हैं तो वो बाग अच्छा लगता है, और सिर्फ बाग में एक ही किस्म के फूल हों तो वो बाग जो है अच्छा नहीं लगता है, लोगों को जचता नहीं है। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र के पिपरा मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार उन्हें कर लिया। इस बीच बदमाशों ने पुलिस पर फायर भी खोल दिए। पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां भी चलाई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के हमले में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आगे की जाँच में जुटी है। आलापुर क्षेत्र में कुछ बदमाश आपराधिक घटना के लिए जा रहे हैं। इस सूचना पर तीनों टीमों द्वारा समन्वय बनाकर बदमाशों की घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें इलाज जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। बाद में वो 3 बदमाश भी गिरफ्तार हुए। इस तरह से कुल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये सारे बदमाश जनपद लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की हिदायत पर अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा। अभियान में एसओजी सर्विलांस और थाना पुवाया पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों के कब्जे से 2 किलो 450 ग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा मादक पदार्थ के अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना पुवाया एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त प्रयास से एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा ललित कुमार व तजविंदर सिंह नामक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से लगभग 7.5 लाख कीमत की 2.45 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इनके पास से 2 अदद मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड तथा 1 वैगनआर कार भी बरामद किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा मुरादाबाद ने एक बार फिर नुमाया कामयाबी हासिल की। 17 नगर निगमों में मुरादाबाद का राजस्व संग्रहण हासिल करने में वो प्रथम स्थान पर रहा। 2022 से 2023 वित्तीय वर्ष से 204% रहा राजस्व का संग्रहण और 2024 फरवरी माह तक का राजस्व संग्रहण पूरा हो गया है। आईएएस दिव्यांशु पटेल के 2 माह के कार्यकाल में यह रिकॉर्ड बनाया गया है। शासन के द्वारा समय समय पर मिल रहे निर्देशों और शासन निर्देशों के क्रम में नगर निगम मुरादाबाद ने टैक्स वसूली में प्रतिशतता की दृष्टि से पहला स्थान हासिल किया है। शासन के द्वारा सभी नगर निगमों के लिए 125% का मानक तय किया गया था, जिसके क्रम में मुझे सूचित करना है कि हमने 204% ज़्यादा वसूली की है और पहला स्थान हासिल किया है। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी नगर निगम की टीम, हमारी टैक्स की टीम का पूरा योगदान रहा। साथ ही महापौर जी का जो भी निर्देश हमें मिलता रहा, उसके क्रम में हमने टैक्स वसूली में उसे लागू किया। इस बार इस वर्ष से हमने जीआईएस सर्वे को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है और महापौर मुरादाबाद ने भी इस संबंध में अपने आदेश जारी कर दिए हैं। अमरोहा पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार और क्षेत्राधिकार हसनपुर दीप कुमार पंत के नजदीक आज सैदनगली थाना अध्यक्ष ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई की।
रंजित पुत्र हरिद्वार गांव सबलपुर सरकी थाना से नकली को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी नरेंद्र गांव बहापुर थाना से नकली को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। सेद नकली थाना अध्यक्ष निशांत राठी ने आज गांव वो पहुंचे और डुगडुगी पीटकर आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई से अवगत कराया। गांव में दिखाई देने पर अब दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सूचना देने की बात भी मांग की गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी बताई गई। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना इलाके के पुलिस और एसओजी टीम को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 4 अप्रैल को देवरिया गोरखपुर मार्ग स्थित खरो गांव के नजदीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सेल्समैन को चाकू मारकर 2 लाख रुपए की लूट में शामिल सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के 2 लाख रुपए और घटना में इस्तेमाल 1 अदद चाकू, 1 अदद देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस को बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अब की जा रही है। कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा इनका बैग छीन लिया गया था। इस घटना में उनको चाकू से मारा भी गया था। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इस घटना को गौरी बाजार थाने की टीम और हमारी एसओजी की टीम ने सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया है और जो लूटे हुए 2 लाख रुपए थे वो पूरे बैग सहित पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। कुल मिला के 4 गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। इसमें निकल के ये आया है कि जो ड्राइवर जिसके साथ पिकअप का जो ड्राइवर था जिसके साथ पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन आखिर क्यों ज़रूरी है? इस खबर को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पढ़ना और लिखना बेहद ज़रूरी है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर झाड़ फूक के नाम पर ठगों ने 2 बहनों से 24 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित महिलाओं ने कोतवाली में शिकायत की तो एक स्टाम्प पर मामूली लिखा पढ़ी करके मामले को रफा दफा भी करवा दिया गया, जिसके बाद से दोनों बहनें दर बदर भटक रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आपको बता दें, महेशगंज थाना इलाके के धमोहन गांव निवासी सावित्री देवी की 2 बेटियां हैं। दोनों बीमार रहती है। कई जगह पर इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला। इस बीच सावित्री देवी की मुलाकात लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मादामई गांव के 3 युवक से हुई। 3 युवकों ने बताया कि वो झाड़ फूक और तंत्र विद्या से दोनों बेटियों को ठीक कर देंगे, लेकिन पैसे लगेंगे। सावित्री देवी ने बताया कि घर, खेत और गहने गिरवी रखकर उसने पैसे दिए हैं। इसी दौरान सावित्री की बहन प्रभा देवी, जो कि कुंडा कोतवाली क्षेत्र के खलासी का पूर्वा भद्री गांव की रहने वाली है, वो भी इन्हीं ठगों के जाल में फंस गई। प्रभा और उनकी ननद की तबीयत बेहद खराब रहती थी। उसके बाद उन्होंने भी तंत्र विद्या और झाड़ फूक का सहारा लिया, लेकिन ठगी हुई उनके साथ भी। भैया ये मामला है कि हमारे यहाँ इतना जने आए हैं मादा माई के हैं ओझाई करे उनका याद तो कहीं तोहरे के यहाँ धन आए तो धन निकर धन कहीं तोहरे के यहाँ धन आए का अगर न निकलोगे तो हाँ लड़का समझ जाइए क्यों कुल घर बचबिया ना। हम उनका कर्जा काट कितना इतना पैसा दी हमारे के यहाँ गड्ढा खोद के 6 महीना काम लगाए रहे ना, जब तक पैसा निकाल नहीं लेंगे 1 लोटा गाड़े लिया के घर में हमारे यहाँ वही में 12 और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार पूरे उफान पर है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। पार्टी प्रत्याशियों में एक दूसरे पर अब आरोप लगाने का दौर मुजफ्फरनगर में शुरू हो चुका है, जिसके चलते सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार और सपा महासचिव हरेंद्र मलिक ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान पर धन बल और डिजिटल का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। हरेंद्र मलिक का इल्ज़ाम है कि अब चुनाव में धन बल पर वोटरों को गुमराह करने का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। कुछ उद्योगपतियों को भी चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव से अलग हटने की चेतावनी भी दी है। साथ ही जनपद में तैनात कुछ थानेदारों पर भी सत्ता के पक्ष में लोगों को धमकाने का भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। फर्जी मतदान कहीं होना नहीं चाहिए और हम तो खुद निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे पर्यवेक्षक महोदय से कि फर्जी मतदान रोका जाए, सख्ती के साथ रोका जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा, क्षेत्र विशेष को टारगेट किया जाएगा तो वो भी नियम विरुद्ध है, उसको भी ठीक कराने का काम करें। आचार संहिता का उल्लंघन तो रोज ही कर रहे हैं, धमकान रहे। अब तो थानेदार धमकाने के लोगों को बुला कर कोई किसी तहसीलदार की कानून की पटवारी की शिकायत नहीं कर रहा, इनकी क्यों कर रहे हैं थानेदारों? कोई किसी सीओ की शिकायत नहीं कर रहा, कोई सर्किल अफसर की शिकायत नहीं, एसएसपी। और आखिर में एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ।
इंडिया अलायंस के आधे नेता बेल पर, आधे जेल में, क्या विकास करेंगे? जेपी नड्डा ने नगीना के धामपुर में विपक्ष पर साधा निशाना। सैयद शाहनवाज हुसैन ने रुड़की में मुस्लिम समाज से मोदी को वोट देने की अपील, कहा कांग्रेस तो डूबता जहाज है। झारखंड गुजरात के बाद यूपी का क्षत्रिय समाज भी बीजेपी से नाराज, महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट करने का लिया गया फैसला। और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने ठोकी जीत की दावेदारी, मुजफ्फरनगर के पुलकाजी में किया गया शक्ति प्रदर्शन। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।